दो जंगली बिल्लियां एक साथ होती हैं तो पता है क्या होता है, एक का पता लग जाता है कि वो जंगली बिल्ली नहीं भीगी बिल्ली है। और ऐसा ही कुछ ट्रेटर्स में उर्फी जावेद और रेबल किड के बीच में हो रहा है। Talk to me with shut up. Do not respect cannot be demanded Urfi. Then क्यों ऐसे करो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। भीख मांगनी बंद करो रिस्पेक्ट की। And this is going to come on TV and you're going to look like a fool. इन दोनों की लड़ाई के बीच में बहुत सारे लोग उर्फी के साइड में हैं कि उर्फी अपने आप को रोक लेती है, शी इज वेरी वेल स्पोकन, और वो वैसा जवाब नहीं देती, छोड़ देती है रेबल किड को, बोलती नहीं है वो। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोलती है वो, बोले। देखो, आई स्टिल डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉच द शो येट, लेकिन रील्स देख के जितना पता चल रहा है उर्फी ज्यादा लोगों के बीच में कभी नहीं बोल पाती है। ये सेम चीज उर्फी के साथ लेटेंट में भी हुआ था। मैंने उर्फी वाला एपिसोड इसलिए ही देखा था कि मैं देखूं उर्फी पॉडकास्ट वगैरह में तो बहुत बोलती है, यहाँ वो बोल पा रही है या नहीं, और मैं देखना चाहती थी कि उसका फनी साइड है या नहीं, लेकिन बिल्कुल चुप थी, चुप। लेकिन रेबल किड का क्या है कि वो जैसे अपने फोन कैमरा के सामने रूम में अकेले बैठ के बोलती है, वैसे ही वो बहुत सारे लोगों के बीच में भी बोल सकती है। अरे आशीष बहनचोद क्या आदमी है यार। मुझे लगता है कि है ना, सच में ये आदमी सिर्फ चिल कर रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ये ट्रेटर ना इसकी। ये है भाई। ब्रो, अगर ये ट्रेटर होता ना तो इसने कुछ तो ऐसा कर देना था कि भाई हमें लगता कि ये कुछ है कर रहा है यहाँ पे। भाई इसने करा भाई। ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे अपूर्वा सबको ही तू तड़ाक करके बोलती है, मतलब सबको ही। और उसने यहाँ पे बहनचोद इनको नहीं बोला है। बहुत सारे लोगों को ऐसे आदत हो गई है बहनचोद गाली देने की, तो वो सिचुएशन को गाली देते हैं, इंसान को नहीं। लेकिन फिर भी इसने उसने करके ये लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, वो मेरे को गंदा लग रहा है कि मतलब वो बड़े हैं तुमसे, आप करके एड्रेस कर सकते हो। मेरे को मेरी एक दोस्त जो कि ये शो देख रही है उसने बताया है कि अपूर्वा ने ऐसा बोला है शो में जाके कि मेरे को नहीं पता मैं कितने दिन रहने वाली हूँ, कितने दिन नहीं रहने वाली हूँ, एंड आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट, इसीलिए मैं जो मन में आएगा, जो मुंह में आएगा वो बोलूंगी। वो सब सही है, अपूर्वा का वो सब कुछ मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन किसी को भी ऐसे तू तड़ा करना। आशीष जी और अपूर्वा के बीच में बहुत ज्यादा एज गैप है, और उन्होंने वैसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं किया होगा अपूर्वा के लिए कि वो ऐसे तू तड़ाक करके बार बार बोले, तो इसीलिए ये सब सुनने में गंदा लग रहा है। तो तुम हटो ना, उन्हें सुनने दो। नीचे यार सुनिए, यहाँ से हो गई भैया। नहीं आराम से भाई, आराम। फिर वही बात है कि रेबल किड के ऐसे बिहेवियर को लोग बहुत ज्यादा गंदा समझने लगते हैं। उसने तो ठीक है अपने दोस्त के साथ बैठ के ऐसी बातें बोली, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वो इतने लोगों के बीच में भी बोल रही है कि रिस्पेक्ट दो उनको, या फिर उसने भी यहाँ पे इसने उसने नहीं किया, उन्हें बोला है। लेकिन बाकी लोगों को भी देख लो, हर्ष भी नहीं हट रहा है वहां से। हर्ष को हट जाना चाहिए था, वो बेचारे नीचे जाके सो रहे हैं। कोई अपने काम को लेकर प्राउड फील करता है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि तुम इतना प्राउड फील कैसे कर सकते हो कि सामने वाले को कुछ समझो ही ना। हर्ष का मैंने पहले भी बोला, आई डू नॉट फाइंड हिम फनी एट ऑल, और ऊपर से ये हरकतें देख के और चीप लग रहा है बहुत। तो उसमें एक लड़की है जो बहुत बदतमीज है भाई, वो किसी को कुछ भी बोलती रह रहा है। इसकी थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे को लगा था कि चल मुंह से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, ये खैर विक्टिम कार्ड भी खेल किसी की है वो, बट छोड़ो। लड़की रो दे, विक्टिम कार्ड खेल रही थी। रोना एक इमोशन कैसे हो सकता है? मतलब तुम खुशी एक्सप्रेस कर सकते हो वीडियो में, अपना फ्लेक्स कर सकते हो, ये गाड़ी ली, वो घर लिया, तुम अपना पैसा दिखा सकते हो, बच्चा दिखा सकते हो, फैमिली दिखा सकते हो, अपना क्रिमिनल केसेस बता सकते हो, लेकिन रोना एक इमोशन ये नहीं दिखाना है तुमको। ये दिखा दिया मतलब तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। अब पता लगा मुझे वो रील में देख के कि तो सच में बदतमीज है भाई, मतलब इतना डेस्परेट है कुछ बोलने के लिए, बस बोलना है। और वो जो भी बोलती हो उसके मुंह से तो ऐसा लगता है कि क्या तमीज लड़की है भाई। तुम्हें पता नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कटारिया भी वैसे जब कुछ बोलता है तो वैसा ही साउंड करता है कि क्या बदतमीज आदमी है। मेरे को बिग बॉस का एक सीन याद है जहाँ पे रणवीर शोरे बैठे थे एक सोफा पे, और इसने अपना पैर उसी सोफा पे ऐसे अजीब तरीके से रखा था जो कि देख के डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था, और उन्होंने बोला भी कि पैर नीचे रख ले, फिर भी वो नीचे नहीं रख रहा था। तो बदतमीजी कंपेयर करी है। जो रेबल किड के नाम से बहुत मशहूर है, वैसे तो उसकी ऑलरेडी इनफ कंट्रोवर्सीज एंड यू नो शी इज बीन एट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस इफ यू डू नॉट हैव द नो हाउ about what to say or what to speak and how to speak about people who are at least senior to you, you know, because आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं वो मेरे भी बहुत सीनियर वगैरह वाला बात हटा भी दो। फॉर वंस लेट्स अज्यूम कि रेबल किड आशीष जी को जानती ही ना हो, लेकिन फिर भी
दिख रहा है ना कि वो एक एल्डर हैं, उनसे रिस्पेक्ट से बात करी जा सकती है। भले गेम के वक्त तुम जैसा खेलो उनके अगेंस्ट जाके खेलो, लेकिन बहुत वियर्ड लगा ये बहनचोद इसने उसने सुन के। बाकी सबके लिए बोले वो समझ में भी आता है, बाकी जो उसके एज ग्रुप वाले लोग हैं, लेकिन जो तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तुमको इज्जत दे के बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे से बात किया जा सकता है। तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा, आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा, अरे इनको आशीष जाएगा सुनाई देख के दिक्कत हो रही है। उसने ये भी बोला अरे आशीष बहनचोद क्या आदमी है। पूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? बचपन का दोस्त है? What is this way of talking यार about people, about actors who are older than your parents also? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे? What does this show? What does this talk about you? Please tell me. Is this Gen Z? Is this what we think is very cool? No, I'm sorry, this is not cool at all. I think this is the biggest bullshit. He is right, at least here. I don't know. He is also in the show. No, मेरे को नहीं पता ये शो में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और लोग इनको कैसा अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो सही बोल रहे हैं। हर्ष was totally wrong, but so was अपूर्वा। वो उर्फी से ऐसे बात कर रही है, समझ में आया। पूरब से करे, अपने उस दोस्त से करे जिसके साथ चुगली कर रही थी, मतलब अपने एज वाले लोगों से करे, समझ में आ रहा है। लेकिन आशीष जी देखा, वो हर लाइन में बहनचोद बोलती है, ऐसा नहीं कि उसने किसी को बोला। I used to like her, but after watching this show, I can say she's not girl's girl. She hates every single girl in the house and talks shit about them. ये रेबल किड के बारे में कमेंट किया गया है। She doesn't like every girl in the house, including Nikita, who was a new person in the house. I mean, what did she do wrong to make you feel that much hatred towards her? Apurva wants to be the only girl in the house. Disrespectful and unnecessarily negative words. I have unfollowed her, used to be a fan and even watch her YouTube videos, but I felt that she's never a girl's girl. Signing off, her old fan. ऐसा मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अपूर्वा बहुत ज्यादा ही अलग बिहेव कर रही है पहले के वीडियोस के कंपैरेटिवली। मैंने कभी भी अपूर्वा का कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, मैंने जितना भी देखा है उसको रील्स पे ही देखा है, तो मेरे को नहीं पता सिर्फ उतना देख के कितना जज करना सही है या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बेफिक्र केयरलेस होते हैं यार, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। I think अपूर्वा is also that way, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग अब ऐसा भी बोल रहे हैं कि used to be a fan and she has changed a lot, she is not a girl's girl, तो शायद there might be a difference in her personality, जिस वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं। अपूर्वा को हमेशा उसके स्पीच की वजह से ही घसीट दिया जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। मेरे को लगता है she should work a little on her speech, और नहीं तो अगर उसको कंट्रोवर्सी करके मजा आ रहा होगा तो she should keep doing what she is doing। रफ्तार बहनचोद कुछ बोलता नहीं। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली, रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी, लाइक रफ्तार भाई ने मेरे को एक चीज बोली, मैंने मुझे भी एक बात कही थी। सर ने एक बात बोली थी। ओ भाई, पता है जितनी भी ऐसे आजकल की वो लड़कियां ना जो लोग ऐसे सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को देख के इन्फ्लुएंस होती हैं, उनके लिए इट विल बी हार्ड पिल टू स्वॉलो, लेकिन उनके लिए बोल्ड मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, गंदा ही बोल दे रहा है मुंह पे, मतलब हर बात पे बहनचोद बोलो, हर किसी को गाली दो, हर किसी को तू तड़ाक करके बोलो, वो इनके लिए एकदम कूल हो जाता है। लड़कियां उनसे इन्फ्लुएंस होने लगती है कि हाँ ऐसा बनना है कि किसी को कुछ भी बोल दो मुंह पे, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स कूल। आई लाइक हाउ रेबल किड इज सो हार्ड वर्किंग। बहुत बार मेरे को जो चीजें बोल रही होती है वो सही लगती है, जिस तरीके से बोलती है वो सही लगती है, लेकिन ये सारे पार्ट्स जो है ना जहाँ पे वो किसी को भी बहनचोद बहनचोद बोल रही है, इसने उसने कर रही है, ये सुनने में गंदा लग रहा है। और ऐसे बात करना किसी का यूएसपी कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे बात कोई भी कर सकता है, लेकिन सब करते नहीं है। सबको पता होता है कि एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे ये चीजें बोलनी है, इस इंसान से ये चीजें बोलनी है, इससे नहीं बोलनी। और ये सारी चीजें मेंटेन करना तुम्हारे पर्सनालिटी को खराब तो नहीं बनाएगा, अच्छा ही बोलेंगे लोग। I literally didn't want to do any of this, but it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain which I'm not. I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something what happened. One day before, Jannat was crying and for her parents. तभी अपूर्वा मुझसे बोलती है कि अरे क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है। Then next day when she started crying, whatever, I went to her nicely कि क्या हुआ है बताओ। I'll tell you guys one thing. It's an insecurity of me, disrespect. I've been disrespected so much on the internet for years. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक। मेंटली इट्स फक्ड मी,
So it's just a big insecurity for me. And when she shouted at me, she abused me. मतलब abuse मतलब कि बहन चो जाना यहाँ से, क्या है तुझे? She slapped at me in front of the casting crew. देखो हर लाइन पे वो बहनचोद यूज करेगी तो सब मेरे जैसे नहीं समझ सकते कि वो सिचुएशन को बहनचोद बोल रही है। जो सुनेगा उसको ऐसा ही लगेगा कि मुझे ही बोला है उसने। और इन दोनों की लड़ाई में मैं अब क्या ही बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी चीजें करी हैं जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि वो करके उनको फेम मिल रहा है तो वो किए जा रहे हैं उस चीज को। तो अब उसके लिए रोना कि अरे लोग ऐसा बोल देते हैं वैसा बोल देते हैं, ये तो गलत है ना। तो यस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट सेक्शन में बताओ हु डू यू थिंक इज राइट इन द उर्फी वर्सेस रेबेल किड वाला सिचुएशन। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।